नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ अपनों की बात। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधियात। ईश्वर का विधान अटल है, अंतिम है और ईश्वर का निर्णय अंतिम होता है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, जो कुछ लाभ, हानि, यश, अपयश हमें मिलता है, उसमें ईश्वर का विधान शामिल होता है। एक हिरनी अपने बच्चे को जन्म देने की स्थिति में थी और बच्चे को जन्म देने के लिए एक सुरक्षित स्थान की तलाश कर रही थी। हिरनी ने नदी के किनारे एक ऊंची और घनी घास देखी। हिरनी ने उस स्थान को बच्चा जन्म देने के लिए सुरक्षित और उपयुक्त माना और उस स्थान पर पहुंच गई। हिरनी को जोरों से प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई। इतने में आसमान में घनघोर बादल छा गए, बिजली चमकने लगी, कड़कने लगी और ऐसा लगा मानो बरसात होने वाली है। हिरनी ने जैसी बिजली चमकी, अपनी दाहिनी तरफ देखा तो एक शिकारी तीर का निशाना उसकी तरफ साध रहा था। हिरनी बाईं तरफ मुड़ी तो वहां एक भूखा शेर उसको झपटने के लिए तैयार बैठा था। हिरनी ने सामने देखा तो सूखी घास में आग लग चुकी थी और हिरनी ने पीछे मुड़ी तो नदी में पानी बहुत ज्यादा था और उसका प्रभाव बहुत तेज था। हिरनी प्रसव पीड़िका से व्याकुल थी। आखिर मादा हिरनी क्या करती? ऐसे में प्रश्न यह है कि क्या हिरनी जीवित बच पाएगी? क्या हिरनी बच्चे को जन्म दे पाएगी? क्या हिरनी का बच्चा शावक जीवित रह पाएगा? हिरनी आखिर इस शिकारी के तीर से कैसे बचेगी? क्या भूखा शेर हिरनी का शिकार कर देगा? या सामने से जो सूखी घास जल रही है, उसमें सब कुछ जलकर नष्ट हो जाएगा? पीछे नदी का जल बहुत तेज प्रवाह में था। आखिर हिरनी क्या करती? हिरनी ने सब कुछ नियति को सौंप कर और अपने बच्चे को जन्म देने में लग गई। कुदरत का करिश्मा देखिए। आसमान में तेज बिजली कौंधी चमकी और बिजली की चमक शिकारी की आंखों पे पड़ी। शिकारी अपना निशाना चूक गया और शिकारी का तीर हिरनी के ऊपर से निकलता हुआ शेर की आंख में जा लगा। शेर की आंख में जैसे ही तीर लगा, वो चिल्लाने दहाड़ने लगा, इधर उधर भागने लगा। शिकारी ने सोचा शेर घायल हो गया है और डर के मारे शिकारी वहां से भाग गया। इतने में घनघोर तेज बारिश होने लगी और सूखी घास में जो आग लगी थी वो भी शांत हो गई। हिरनी ने अपने शावक को जन्म दिया और नियति का करिश्मा ही है कि दोनों हिरनी और शावक जीवित और स्वस्थ थे। हमारे जीवन में भी बहुत बार इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। ऐसे पल, ऐसे क्षण आते हैं जब हम समस्याओं से चारों तरफ से घिर जाते हैं, जोखिम से घिर जाते हैं और हम किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में होते हैं। क्या करें, क्या ना करें, कोई रास्ता नहीं सूझता, निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होते, क्या डिसीजन लेंगे, क्योंकि चारों तरफ से समस्याओं से रास्ते बंद नजर आते हैं। ऐसे में अपने आप को नियति को सौंप दीजिए, ईश्वर के शरणागति हो जाइए और जो काम आपको ईश्वर ने दिया है, जो प्राथमिकता आपकी है, उसको पूरी शिद्दत से निभाइए। उस काम में डूब के उस काम को पूरा करें। ईश्वर भी आपका साथ देगा। ईश्वर का निर्णय अंतिम होता है। ईश्वर के निर्णय पे विश्वास करें क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात आपके हाथ में सिर्फ कर्म है। जो काम आपको ईश्वर ने दिया है, जो प्राथमिकता आपकी है, उसको पूर्ण शिद्दत से, मनोयोग से आप करें, तो ईश्वर की निर्णय भी आपके पक्ष में होगा। नमस्कार, जय श्री राम।
राधे राधे।